चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज संडे है, आपको पता है मैंने बोला था कि मैं आपको संडे को अपडेट दूंगा 20th of April 2022। तो क्या करना है हमें आगे इन्वेस्टमेंट को, जो भी लोग देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, सबके लिए एक मैं यहां महत्वपूर्ण अपडेट दे रहा हूं। वॉर एंड इन्वेस्टमेंट अपडेट। आगे आखिर आपको क्या करना चाहिए, क्या स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो अभी अभी डिस्टर्बेंसेस शुरू हुए हैं इजराइल और ईरान के, उसमें आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या युद्ध भड़क सकता है, युद्ध शांत हो सकता है या क्या हो सकता है, तो वही मैं बताने जा रहा हूं। उसी तरह से आपको आगे काम करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, जिससे सबको फायदा हो सके, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला, जैसे मैंने बताया था आपको, पिछला जो वीडियो दिया था मैंने बताया था कि अभी आप संडे तक रुक जाइए, मैं संडे को बताऊंगा। और आपने देखा कि ये 4 से 5 दिन बहुत ही उसी तरह से गुजरे जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि इजराइल एलाइज के ऊपर जबरदस्त हमले करेगा। आपने देखा, इराक में हमला किया, सीरिया में हमला किया, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया, ईरान के ऊपर हमला किया। रादर हल्का हमला था, केवल एक इंडिकेशन देने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर भी बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था, अब इजराइल का उद्देश्य होगा कि इसके एलाइज को सबसे पहले कमजोर करना, इतना कमजोर करना कि जब ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन सीधा सीधा हो तो वो इस स्थिति में न रहें कि वो इजराइल के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सके। तो उसी कार्य में वो लगा हुआ है। हिजबुल्लाह की एक बहुत बड़ी उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को समाप्त कर दिया, अभी कल की बात है। इसी तरह से इराक पर हमला किया उसने, सीरिया पर हमला किया उसने। तो इसका मतलब है हुतीस को वैसे भी ये लोग लगातार अटैक कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले इनके जितने एलाइज हैं उनको कमजोर करने का एक अभियान चल रहा है। ईरान बचेगा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं। ईरान के जो डर्टी बम, मैं बता चुका हूं आज से 2-2.5 साल पहले आपको। अब इनको पता चल रहा है, तो वो जो डर्टी बम है, जो उसके पास वो एक फैसिलिटी हो गई है डर्टी बम की, उससे डरे हुए हैं। और उसको समाप्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल तरह तरह के आयाम अपनाएंगे, तरह तरह की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तरह तरह के हथियारों से उन्हें समाप्त करना चाहेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कोड्स हो सकते हैं, उसमें और किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिससे कि उसके इस तरह के जो भी इस समय चल रहे हैं अभियान, उनको समाप्त किया जा सके। बनाने के जो उसके प्रयास चल रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके। तो ये होना है, ईरान पर भी हमला होना है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब जरा देखते हैं क्या स्थिति है। आज है 20 तारीख, याद करो 2 की फ्रीक्वेंसी शुरू हो गई, 2024 ऑलरेडी है, अप्रैल वैसे ही है। तो इसका मतलब 20 से लेकर और 29 तारीख तक बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, जिसमें एक दूसरे पर दोबारा से रिटेलिएटरी एक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, फिर मिसाइल्स, फिर रॉकेट्स, ड्रोन्स, इन सब से हमला एक दूसरे के ऊपर होता रहेगा। इसका मतलब है कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। और ये 4th of May जो आ रहा है, वहां तक एक बड़ा हमला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मई आते ही हम और खतरनाक जोन में बढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और 4th of October तक का आपको टाइम दे चुका हूं। ये काफी सेंसिटिव टाइम है। इसका मतलब है परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां से सुनिए, आपके लिए हम जो परामर्श देने जा रहे हैं। यस, जो हमें ओवरऑल स्टॉक्स की परिस्थितियां दिखाई दे रही है वर्ल्ड वाइड, उसमें डिप दिखाई दे रहा है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें, बीएसई के परिप्रेक्ष्य में कहें, या और हमारे जो इंडेक्सेस हैं, उसमें आप देखेंगे 1600 से 2400, 1600 to 2400 का गिरावट हो रहा है, अंकों का गिरावट हो रहा है। इसका मतलब है ये डाउन दिखाई दे रहा है, और मुझे ये 69 और 70 के बीच कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है झटके से। इसका मतलब है डिप दिखाई दे रहा है। जब डिप दिखाई दे रहा है तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, लेकिन बात क्या है, स्पान लंबा है,
टाइम लंबा है, हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेटेजी को कुछ कर्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सभी लोग सुनिए ध्यान से, क्या करना है, आपने जितना इन्वेस्टमेंट करना है, से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो आपने क्या करना है, ओनली 25% कल की डेट में इन्वेस्ट कर दीजिए। इट मींस मंडे, कल 21 को कर दीजिए, कोई बात नहीं, केवल 25% कर दीजिए। 75 अपना अमाउंट अभी रिजर्व रखिए, हम बताएंगे आगे, उस समय आपको वो धीरे धीरे उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो 25% केवल करिए। उसका कारण क्या है कि 25 हम इसलिए कर रहे हैं कि यह हो सकता है जो स्पान लंबा है उस बीच में हम अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो हम जैसे ही स्पान एक देखेंगे, महीने 40 दिन का आ रहा है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट करा के और आपको वापस कर लेंगे, आपको आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करके बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है वो हम आपको स्ट्रेटेजी बाद में बताएंगे। अभी केवल आपने इतना करना है कि जितना आपको इन्वेस्टमेंट है उसका 25% आपको इन्वेस्ट करना है, उसी परसेंटेज के अनुसार करना है जो हमने बताया है आपको अपने लेटर में। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपको 10 लाख करना ही नहीं, 2.5 लाख करना है, 2.5 लाख को उसी परसेंटेज में बांट दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए कल सुबह, कोई इशू नहीं। तो पहला पॉइंट समझ गए आप कि 1/4 ऑफ द टोटल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्ट करना है कल की डेट में। पॉइंट नंबर 2, गोल्ड सिल्वर अभी एंट्री नहीं लेनी है। रेट्स हमें मालूम है कि ये अप जाएंगे, लेकिन अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है। पीछे भी मैंने बताया था, वेट करिए, उसका भी मैं बताऊंगा कि यस अब आप एंट्रीज पे ले सकते हो। क्रूड ऑयल, यस ये फिर एक बार आप दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने बताया था, आपने देखा होगा कि उसके निश्चित तौर पे उसके रेट्स जो हैं वो अप जा रहे हैं। तो यस वहां आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं, वहां आप घुस सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का आप प्लान करिए। और अभी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तुरंत आप एक्टिव हो जाइए। कल इतना जो मैंने बताया है, सुबह सुबह आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। जब भी सूटेबल होता है, जब भी फिजिबल होता है, तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए और वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, अगले सजेशन का, जिसमें मैं आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अब कितना और इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को? बिल्कुल हम आपको सेफ गार्ड करते हुए चलते हैं, सेफ गार्ड करते हुए, आपका अमाउंट फंसे नहीं, आपको ज्यादा लॉस ना हो, उस हिसाब से चलते हैं। हमें प्रॉफिट निकालना है, ना कि हमें लॉस करना है। तो बिल्कुल इसी इंस्ट्रक्शन को आपको पालन करना है। 25% ऑफ द टोटल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट आपको करना है और वेट करना है हमारी अगले डायरेक्शन का, हम क्या बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको करना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ हमें नहीं देना है। वॉर के बारे में हम अलग से वीडियो देने वाले हैं, चुनाव के बारे में भी अलग से वीडियो देने वाले हैं। इसमें हमने आपको वादा किया था कि मैं संडे को आपको अपडेट दूंगा। आज संडे है, आपको अभी अपडेट ये मिलने वाला है और आप उसी तरह से आगे कार्य करिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी हम आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाले हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।